हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। राजस्थान के पशु परिषद एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट बी के और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 20 प्रश्न पार्ट बी के कर चुके हैं, ठीक है? और 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान के कर चुके हैं। तो ये जो पेपर हैं 2022 का पेपर है और 2022 के पेपर के अंदर पशु परिषद एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। तो अगर आपसे पशु परिषद एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। इसमें से आपको बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का क्वेश्चन नंबर 61 है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कॉमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मध्य चक्र सबसे छोटा मध्य चरण देखा जा सकता है? तो देखिए, ऐसा कौन सा मादा जानवर है जिसमें मध्य चक्र सबसे छोटा मध्य चरण देखा जा सकता है? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 गाय, ऑप्शन 2 घोड़ी, ऑप्शन 3 भेड़ की मादा, ऑप्शन 4 सूअर की मादा। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गाय, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भैंस में सामान्य गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए, भैंस के अंदर में सामान्य जो गर्भ की अवधि होती है, ठीक है, वो अवधि कितने दिनों की होती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 260 दिन, ऑप्शन 2 380 दिन, ऑप्शन 3 310 दिन, ऑप्शन 280 दिन, ऑप्शन 3 है 310 दिन और ऑप्शन 4 है 410 दिन। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से भैंस के जो गर्भकाल की अवधि है यह 310 दिन की होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वह अवधि है जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्रावी और युग्मकीय कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए हैं जहां प्रजनन संभव है। तो ये कौन सी अवधि है? तो इसके ऑप्शन है बांझपन, ऑप्शन 2 रजोनिवृत्ति, ऑप्शन 3 सुपर ओव्यूलेशन, ऑप्शन 4 यौवना आरंभ। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा कि सामान्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 अनुदैर्ध्य प्रस्तुति, ऑप्शन 2 पृष्ठ अनुप्रस्थ प्रस्तुति, ऑप्शन 3 वेट्रो अनुप्रस्थ प्रस्तुति, ऑप्शन 4 है लंबवत प्रस्तुति। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अनुदैर्ध्य प्रस्तुति, ठीक है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दूध के स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो दूध के स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन 1 एस्ट्रोजन, ऑप्शन 2 टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन 3 ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन 4 एड्रीनलिन। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से दूध के स्त्राव के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन्स हैं, ये उत्तरदायी हार्मोन हैं ऑप्शन 3 ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप पशु परिषद एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक है, अभी वर्तमान में हम पशु परिषद की क्लासेस कर रहे हैं और जैसे ही आगे नई भर्तियाँ शुरू होती हैं, अब इस चैनल पर राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस इस पर मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 66, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66 है। कौन सा एआई यानी कि कृत्रिम
गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? तो देखिए ऐसी कौन सी कृत्रिम गर्भाधान है जिसका प्रयोग भैंस में किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है गर्भ योनिक, ऑप्शन 2 रेक्टो योनिक, ऑप्शन 3 रेक्टो गर्भाशय, ऑप्शन 4 प्रति रेक्टल तकनीक। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह रेक्टोयोनिक सॉरी वह एआई कृत्रिम गर्भाधान तकनीक जिसका प्रयोग भैंस में किया जाता है, यह तकनीक है रेक्टोयोनिक। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 बहुत ही शानदार प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, जमे हुए वीर्य को कितने सेल्सियस के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित और संग्रहित किया जा सकता है? तो देखिए जमे हुए वीर्य को कितने सेल्सियस तापमान पर संग्रहित या संरक्षित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 -96 सेल्सियस, ऑप्शन 2 -79 सेल्सियस, ऑप्शन 3 -196 सेल्सियस, ऑप्शन 4 है 179 सेल्सियस। तो देखिए इन क्वेश्चन में से जो चारों ऑप्शन हैं, इस चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के स्ट्रोक को तापमान पर 0.5 से 1.0 मिनट तक गलाना चाहिए। तो देखिए ये किस सेल्सियस तापमान पर इसे गलाना चाहिए, यानी कि इसे गर्म करना चाहिए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है 35 से 37 सेल्सियस, ऑप्शन 2 40 से 42 सेल्सियस, ऑप्शन 3 25 से 27 सेल्सियस और ऑप्शन 4 थे 4 सेल्सियस। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के स्ट्रोक को 35 से 37 सेल्सियस डिग्री तापमान पर 0.5 से 1.0 मिनट तक गलाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, वेंडे की प्रणाली के अनुसार छह समीपस्थ सिद्धांत क्या हैं? तो देखिए वेंडे की प्रणाली के अनुसार छह समीपस्थ सिद्धांत क्या हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 पानी, ईथर का निष्कर्ष, क्रूड फाइबर और क्रूड प्रोटीन, कुल राख, नाइट्रोजन मुक्त निष्कर्ष। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अमीनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन गैर आवश्यक अमीनो एसिड, ऑप्शन 2 आवश्यक अमीनो एसिड, ऑप्शन 3 छद्म अमीनो एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है हम अब अगली क्लास में बताएंगे। तो इसका आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए पार्ट बी के अब तक हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, और इन 30 ही प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए
पशु परिचय एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस आपको इस चैनल पर रोज़ाना करवाई जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।